channel. My name is Sonal Arora and I hope you guys are doing really great. So if you're new to this channel, please don't forget to subscribe. और आज की जो वीडियो होने वाली है, it is going to be very scary because I'm gonna be sharing you my personal ghost experience जो मैंने इसको एक्सपीरियंस कर रखा है एंड दिस इज़ सीरियसली द ट्रू स्टोरी क्योंकि मैंने अकेले नहीं ली, हम 3 फ्रेंड्स थे, हम तीनों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है एंड सो या मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे पोल डाला था एंड मेजॉरिटी पीपल वांटेड मी टू शेयर माय गोस्ट एक्सपीरियंस विद द स्टोरी टाइम. सो हियर आई एम. सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, ग्रैब योर कॉफ़ी एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर वी बिगिन. राइट नाउ आई एम वेरी स्केयर्ड क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ एंड मुझे अभी से बहुत डर लग रहा है. बताते भी क्योंकि मैं ज़्यादातर ये चीज़ शेयर नहीं करती किसी के साथ, बट आई जस्ट थॉट कि आई विल बी शेयरिंग यू विद माई फ्रेंड्स एंड माई ऑडियंस. ओके तो या सो लेट्स स्टार्ट. तो आज से 4 साल पहले की बात है ये, व्हेन मी एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स भी 3 ट्रायो हमारा, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट होंगे एंड विल बी डूइंग यू नो आर फर्दर स्टडीज़ एंड ऑल. ऑब्वियसली आते हैं स्टूडेंट्स अपने होम टाउन से बाहर बड़े शहर में पढ़ने के लिए. सो हम तीनों ने भी ये चीज़ डिसाइड करी थी. और फॉर द लिविंग वी जस्ट थॉट विल बी लिविंग इन अ फ्लैट और अ पीजी, नॉट द हॉस्टल. ऑफ कोर्स नॉट हॉस्टल, तो इट्स अ बिग नो. तो हमने सोचा था या तो हम पीजी में रहेंगे या फिर हम इस फ्लैट में रहेंगे किसी में. तो सबसे पहले मैं, माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर, हम चारों लोग आए थे सबसे पहले देखने के लिए. रहना हम तीनों था बट सबसे पहले हम लोग आए थे देखने. सो आई जस्ट वेंट टू द लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट मेरा, क्योंकि वहाँ पे VLCC हमने कोर्स करना था VLCC का, तो दैट वाज प्रिटी नियर टू माय फ्लैट. तो हमने यही सोचा था कि हम लोग जो भी देखेंगे पीजी या फ्लैट, हम लोग अपने VLCC के नियरेस्ट में देखेंगे. तो हमने सबसे पहला ही फ्लैट देखा था एंड हमें पहली नज़र में वो पसंद आ गया था. और वो बहुत पास था, लाइक हार्डली 20 to 30 वॉकिंग डिस्टेंस होगा, 20 to 30 स्टेप्स वॉकिंग डिस्टेंस होगा वो हमारे VLCC से. और वो यूजुअली ना जैसे मेट्रो होता है ना, मेट्रो के बैक साइड में था. और वो घर जो था उसके 2 गेट थे, फ्रंट एंड बैक. तो जिधर हम लोग रहते थे, हम ग्राउंड फ्लोर में रहते थे और हमारा बैक गेट से खुलता था. तो बाकी जो घर थे वो सारे फ्रंट गेट से थे. हमारा और एक मेरी नेबर था, हम दोनों का बैक गेट से ओपन होता था गेट, बाकी किसी का भी नहीं होता था. तो हम लोगों ने डिसाइड करा एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. हम लोगों को पसंद आया, मैंने उन दोनों को भी वीडियो कॉल पे दिखाया एंड दे वर लाइक ओके दिस इज़ रियली नाइस, सो वी कैन जस्ट यू नो डू दिस. एंड हमने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया. सो उसके बाद क्या हुआ, जैसे होता है ना कि ओनर वगैरह अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं कि आपका क्या टाइमिंग रहेगा. बेसिकली वो इंडिपेंडेंट फ्लैट नहीं था, वी वर लिविंग विद द ओनर ओनली. ओनर फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, हम नीचे रहते थे. सो दैट वाज नॉट लाइक हम इंडिपेंडेंट है फुल्ली कि हम कभी भी जा सकते आ सकते, नहीं ऐसा नहीं था. तो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस दी थी कि आपको 11 PM तक लास्ट आना है एंड वी वर लाइक ओके. 11 बजे के बाद तो वैसे भी हम नहीं निकलना चाहते थे, तो एंड बिकॉज इट्स दिल्ली यू नो इट्स नॉट सेफ. So we just thought कि it's okay, 11 PM is pretty fine for us. और बाकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि कोई बाहर का बंदा अलाउ नहीं है. सो वी वर ओके विद एवरीथिंग. तो हम तीनों के साथ हमारी एक और फ्रेंड थी जिससे मेरा बिल्कुल बात नहीं होता है, जस्ट आई डोंट वांट टू इवन टॉक अबाउट हर. सो उसने बोला था कि आई वांट टू लिव विद यू गाइज, आई वांट टू स्टे विद यू गाइज. एंड जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे दे डिडंट लाइक हर एट ऑल, इवन दो मुझे पसंद थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी. सो आई थॉट कि यू नो व्हाट आई विल डू, मैं इसको ये बोलूँगी कि वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है और वहाँ पे ना टाइमिंग का ये इशू है कि आपको ना 8 बजे के बाद अलाउ नहीं है बाहर जाना, ठीक है. तो ऐसा बट उसमें नहीं उन्होंने बोलते 11 PM तक ही आपको अलाउ है, उसके बाद आपको अलाउ नहीं है. 8 PM तो यार बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है. एंड शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल की बहुत ज़्यादा यू नो स्टूडियस टाइप है. शी इज़ अ पार्टी गर्ल, उसको क्लबिंग वगैरह पसंद है. तो आई डेफिनेटली न्यू कि शी गोना से नो लिविंग विद अस और वो कहीं और ही किसी और के साथ होगी. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. आई टोल्ड हर एंड शी सेड कि मैं तो नहीं रह पाऊँगी, तुम लोग ही रहो, आई एम गोना यू नो स्टे विद माई कजन्स और ऑल. तो मैं बोला ओके दैट्स फाइन एंड एवरीथिंग वेंट वेल. सो जब हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के चले गए एंड उसी टाइम लैंडलॉर्ड केम एंड शी सेड दैट आपको 8 बजे के बाद बाहर निकलना अलाउड नहीं है. मेरे को ऐसी फीलिंग आती है उनके साथ कि इनका तो जूते कट गया यार. दिस वॉज द टर्म एंड कंडीशन वी गॉट आफ्टर शिफ्टिंग. उससे पहले उन्होंने 11 बजे बोला था मुझे एंड द सेम थिंग हैपन. मैंने उसी से एक दिन पहले ही अपनी फ्रेंड को बताया था कि 8 बजे के बाद अलाउ नहीं है और वही चीज़ हुई.
आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस। तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करी ये बात, एंड दे वर लाइक कि कोई इशू नहीं है, हम लोग बात कर लेंगे अपने बेसिस पे, तुम टेंशन मत लो, 11 PM इज़ ओके। देन व्हाट हैपन, आप जब सोचते हो कि यार आप घर से बाहर आए एंड यू गोना लिव योर इंडिपेंडेंट लाइफ, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना है, अब कहीं ना कहीं एक्साइटेड थे, और हम लोग को मतलब कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं थी या कुछ हमें रोना नहीं आ रहा था कि हम घर से दूर जा रहे थे, बिकॉज हम बस बहुत खुश थे। और लिटरली होते हैं सब लोग, ठीक है, जब आप बाहर जाते हो घर छोड़ के, यू नो, अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए। तो यार सडनली क्या हुआ, रात को जब हम सोने लगे, हम तीनों लोग we suddenly started crying out of nowhere, like out of no freaking where हम लोग एकदम से रोने लग गए, and we felt a sort of negativity all over us। हम लोग इतना नेगेटिव होने लग गए, we were just crying, we were trying to stop ourselves, लेकिन हम नहीं रोक पा रहे थे, और हम सोच रहे थे what is this really happening, बट हमें लगा कि मे बी हमें होम सिकनेस हो रही होगी और समथिंग, सो वी जस्ट ignored and we just slept, like 3 बजे के आसपास रात को हम सोए, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे हमारा कॉलेज, VLCC, एवरीथिंग स्टार्टेड। सो व्हाट हैपन वाज कि जब हमारा स्टार्ट हुआ कॉलेज वगैरह, एंड हम लोग का लाइक मॉर्निंग 10:30 से स्टार्ट होता था, एंड वी केम बैक लाइक अराउंड 6 PM और समथिंग। तो उसके बाद में हमारे पास इवनिंग में 2 घंटे ही होते थे, अगर, क्योंकि 8 बजे का वैसे बोला हुआ था, तो अगर हम वो चीज़ देखें तो यही अप्रॉक्स था। तो कि हम लोग जब रात को सोए 2-3 दिन के बाद इट स्टार्टेड हैपनिंग, पहले नहीं हुआ, पहले इट वॉज ऑल ओके। 2-3 दिन में व्हाट हैपन, लाइक रात को 11-12 बजे के आसपास सडनली समवन नॉक्ड आवर डोर। ठीक है, मतलब नॉकिंग नहीं प्रॉपर टक 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 ऐसे वाली नहीं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, समवन डिड लाइक दिस, ऐसे, अगर आपको आवाज़ आएगी, somebody did like this and we just got scared। हमने बोला ये कौन है, सी ऑब्वियसली यार हम 3 लड़कियां हैं एंड इट्स नॉट सेफ फॉर अस कि हम रात को एकदम से डोर ओपन करके देखें कौन है कौन नहीं है। दो वी हैड लाइक 2-3 गेट्स, पहले लोहे का था, देन वी हैड द अनदर वन, उसके बाद एक और था, तो इट वॉज प्रिटी सेफ, बट स्टिल वी डिडंट चोज टू ओपन द डोर एंड डू लाइक दिस। हमने सोचा एक और बार अगर होगा तो हम दूर से पूछ लेंगे कौन है, देन वील ओपन द डोर। देन उसके बाद वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है। देन इट डिडंट हैपन एंड वी वर लाइक ओके, क्या पता मे बी किसी से कुछ बाहर लगा हो, तो वी जस्ट इग्नोर एंड वी स्लेप्ट। नेक्स्ट डे सेम टाइम रात को फिर से somebody did this thing again। ये भी नहीं होता कि होता है ना कि कोई बाहर कुछ ठप हुआ हो तो आपको लगे, आपको साफ पता लग रहा है कि आपके डोर पे somebody is doing, एंड अगेन वी वर लाइक दिस कि हम विल नॉट ओपन द डोर, बट वही सेम चीज़ हुई। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं करा, वी अगेन इग्नोर्ड एंड स्लेप्ट। देन नेक्स्ट डे फिर से ये चीज़ रिपीट हुई। देन वी थॉट देयर इज समथिंग स्पूकी अबाउट इट, आइदर समबडी इज डूइंग प्रैंक या फिर कुछ है ऐसा जो हमें देखना पड़ेगा। वी कॉल्ड अ लैंडलॉर्ड रात को ही उसी टाइम ही, दे वर लाइक देयर इज़ नो वन। हमारे घर के बाहर ना कैमरा भी लगा हुआ था, तो दे वर लाइक देयर इज़ नो वन, इट जस्ट योर इंट्यूशन और समथिंग, आपको वहम हो रहा है, सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, आप फालतू में डर रहे हो, आप आराम से सो जाओ, ठीक है। जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि कोई नहीं है बाहर, हमें भी लगा हमारा वहम होगा, फिर से हमने यही चीज़ सोची एंड वी अगेन स्लेप्ट। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद में लाइक मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, 3 दिन ऐसा रहा, ठीक है। देन ऑन थर्सडे, आई रिमेंबर द डे ऑल्सो, थर्सडे को वी टुक अ ब्रेक, लाइक हम लोग VLCC उस दिन नहीं गए, मी एंड माई फ्रेंड। जो मेरी एक फ्रेंड थी, 2 हम लोग जो थे, हम लोगों ने साथ में कोर्स करे थे, और एक थी वो इवेंट का कर रही थी। तो जो वो इवेंट वाली थी वो तो शी यूज्ड टू गो एवरी डे, हम लोगों का होता था, बट हमारा उस दिन मन नहीं कर रहा था, वी जस्ट थॉट कि विल जस्ट चिल एंड एवरीथिंग, तो हम लोग उस दिन नहीं गए एंड वी वर जस्ट स्लीपिंग। तो दोपहर के अप्रॉक्स 3-4 बज रहे होंगे। हमारे ना फ्लैट के पड़ोस वाले एक रूम था, वो लॉक रहता था हमेशा, वो ओपन नहीं होता था। एक बार उन्होंने ओपन करा था एंड दे लॉक्ड, हमने बोला कि लॉक क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला कि हमने रेंट पे बोला हुआ, बट ये रेंट पे चढ़ नहीं रहा है। तो लाइक ओके नो प्रॉब्लम। तो हमने उस चीज़ को इग्नोर कर, हमने ना उस डोर के आगे अपनी अलमीरा लगा दी थी कि इट विल बी सेफ फॉर अस, कि कोई खोले ना या कुछ भी, तो हमने आगे अलमीरा लगा दी। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज कि हम लोग सो रहे हैं और उस रूम से देयर वाज समवन डांसिंग। वर्ड मुझे ठंड लग रहा है सोच के। देयर वाज समवन डांसिंग, और वो क्लासिकल म्यूजिक में बोलते हैं ना, आते ही ते थत, वैसे समथिंग करके कुछ बोल रही है, और घुंघरू पहने और छन 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 छन, शी इज़ डूइंग डांस रिपीटली, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। हमें इतना गुस्सा आ रहा था कि हम लोग इतनी मुश्किल से हमने ऑफ लिया और हमारी नींद ख़राब कर दी है।
वी कॉल्ड आवर ओनर, हमने बोला कि यार आपने खुद बोला था कि रूम लॉक रहता है पड़ोस वाला, यार नाउ यू आर ओपनिंग और आप यहाँ पे डांस करो. शी वाज लाइक देयर इज़ नो वन डांसिंग, आर यू किडिंग मी? वी वर लाइक व्हाट द हेल, क्या बोल रहे हो आप? हमें साफ आवाज़ आई है, हमने इतनी तेज बोला भी है कि आप बंद करो आवाज़, एंड देयर वर नो वन लिसनिंग टू अस. वी वर इवन वी वर अब्यूजिंग, हम उसको गालियाँ भी दे रहे थे कि चुप हो जा बहन, हमें सोने दे, लेकिन वो नहीं बंद हुई. एंड व्हेन वी कॉल्ड हर एंड सडनली स्टॉप्ड. I was like, what the hell is really going on? There is something spooky about it. There is something which we are ignoring, but there is something. तो हमने सोचा कि यार कुछ तो हमें करना पड़ेगा. I called my dad and I told him everything. Like 3 of us, we all called our parents and we told कि what is happening right now. There is something spooky about it. But they were like, parents तो होते हैं, इंडियन पेरेंट्स हमारी बात तो मानेंगे नहीं. They were like कि तुम्हारा वहम है, इग्नोर करो, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है, इग्नोर करो. और मैं मोम वाज लाइक कि भगवान की पूजा करो. मैंने मना भी करा है कि बोलते भी हो कि पूजा करा करो, लेकिन तुम पूजा नहीं करते तभी तुम्हारे साथ ये हो रहा है ना. लाइक क्या यार मम्मी कुछ तो बताओ, बट किसी ने कुछ भी नहीं बताया. एंड हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था जस्ट टू इग्नोर दैट शिट. सो वी जस्ट इग्नोर दैट थिंग ऑल्सो. हमें तब भी लगा कि मे बी वहम हो, बट वो इनर में होता है ना, एक इंटरनली हमें पता है कि वहम नहीं है, बट हम माइंड को समझाते हैं कि नहीं वहम है, इग्नोर. हमने इग्नोर करा. एंड फिर 1-2 दिन बीते, वो जो साउंड थी टक टक वो आती ही थी हर टाइम. देन आफ्टर 2 days वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे और उनका कैमरा चेक करेंगे कि कोई हमारे को प्रैंक तो नहीं कर रहा है. हम गए, हमने ना 2 दिन जब ये टक टक वाली आवाज़ हो रही थी ना, तो हमने दोनों दिन का टाइम नोट कर लिया ऑलरेडी कि हम जाएंगे, हम कैमरे में चेक करेंगे इस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं. एंड व्हेन वी वेंट देयर, हमने उस कैमरे में चेक करा एंड देयर वॉज नो वन आउटसाइड आवर डोर. हमें लगा कि अब तक पड़ोस में किसी ने कार ओपन करी हो, क्लोज कर. देयर वॉज नथिंग ओवर देयर, नथिंग. वी सॉ 3 dogs वर स्टैंडिंग देयर और वो हमारे गेट की तरफ स्टेयर कर रहे हैं. दैट्स इट. They were all shut. They were not barking. They were not doing anything. They were just staring at our door. और कुछ भी नहीं था. और उस टाइम we realized there is something we are missing, dude. Just go hell out of this house or we gonna die. क्योंकि हम इतना डर गए थे. हम रात को हनुमान चालीसा चलाते थे और तभी सोते थे. 2 दिन हमने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने तब भी नहीं माना. देवर लाइक ऐसा कुछ नहीं. उन्होंने फिर लैंडलॉर्ड से भी बात करी और लैंडलॉर्ड ने उनका माइंड वॉश कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहाने कर रहे हैं और ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो फिर हम लोगों ने इग्नोर करा. हम लोग फिर सोए. देन व्हाट हैपेंड, 2 दिन के बाद में आई वाज स्लीपिंग. वी 3 यूज्ड टू स्लीप टुगेदर. तो बहुत बड़ा बेड था तो हम तीनों साथ सोते थे. एंड जो मेरी एक फ्रेंड थी वो बीच में सोती थी एंड शी जस्ट वोक मी लाइक एट अराउंड 12 or 1ish in the night, and she suddenly said that there is someone who was, how to pronounce that, who was like, कुछ होता नहीं, there is someone जो आपके ऊपर है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो. वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, वो जस्ट मुझे से हिला रही थी. she was not able to speak anything. she was saying कि कोई है मेरे ऊपर. I was like, what the hell is this, man? I was so scared. मैंने बोला क्या हुआ है बहन? कुछ नहीं हुआ ऐसा है. she started crying कि कोई था यहाँ पे, कोई था. देन हमने फिर हनुमान चालीसा चलाई एंड वी कॉल्ड आवर पेरेंट्स. तो जो मेरी फ्रेंड थी उसका रियल ब्रदर भी दिल्ली में ही रहता था, काफ़ी पास में ही. तो उसने अपने ब्रदर को बुला लिया. तो वो 2 दिन वो हमारे साथ रहा. नथिंग हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ भी नहीं हुआ जब तक वो हमारे साथ रहा. देयर वाज नथिंग एट ऑल. वी वर अगेन प्रूव्ड रॉन्ग कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं. देयर इज़ नथिंग ओवर हेयर. अगेन वी इग्नोर्ड दैट शिट एंड हम 2 दिन और रहे. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस चले गए दैट नाइट, वो मुझे जो बीच में जो मतलब मैं बता रही जो सो रही थी, वो अभी अपने ब्रदर के साथ चली गई. शी वेंट टू हर होम टाउन फॉर लाइक 2-3 days. और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही उस फ्लैट में अकेले थे. उस दिन क्या हुआ, अगेन आई वॉज कुकिंग समथिंग एट midnight एंड अगेन टक की आवाज़ आई. आई आज माई फ्रेंड की बाहर अब देख बेटा कौन है. आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हर. वी बोथ वेंट एंड शी ओपन द डोर स्लोली. उसने बाहर देखा, उसने डोर बंद करा. शी टर्न टूवर्ड्स मी एंड हर आइज वर ऑल swollen up. उसकी आंखें सूज गई, लिटरली उसकी आंखें इतनी सूज गई. एंड that was the time I decided I am not gonna
stay in this house, I'm going back to my home, I don't give a shit about it. I just called my parents, I said I'm coming back and all of that stuff, and they were like कि don't go, just do one thing, अभी 2-3 दिन के लिए you can shift to your brother's house or something, कोई नया घर ढूंढो and then you just shift over there. So we just decided कि भाई अब हम यहाँ नहीं रहने वाले, we are not at all going to stay in this house at all because there was something bad. See, nothing bad happened to us, like ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, but कभी कभी होता है ना कि बोलते हैं कि spirits are always around you, you just don't have to disturb them. अगर आप उनको disturb करोगे तो they are gonna disturb us. तो to just do your thing, don't involve in their activity, कुछ भी मत करो, just ignore all of that stuff. And we did the same, we didn't do anything कि हम लोग कुछ ओइजा बोर्ड से ड्रामे कर रहे हैं या कुछ trying to manipulate the spirits or anything. We didn't do anything. We were like बस हम भगवान की हनुमान चालीसा चला लेते थे रात को डर के मारे, और हम बस यही सोचते थे, प्रे करते थे कि भगवान जी प्लीज़ don't let anything happen to us because we have not done nothing wrong to anyone. तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, we know that. And we used to pray every day and night कि बस ऐसा कुछ ना हो. And this is what happened, and we just found our new flat and we shifted over there. This story doesn't end over here. इसके बाद भी आप सुनो क्या होता है. इसके बाद what happened next was कि 4-5 दिन के बाद, जैसे मैंने आपको बोला कि VLCC was pretty near to that house, तो हम लोग VLCC अपना जाते थे, हमने घर शिफ्ट कर लिया था. I just thought कि just go to that flat, अब उसके बाहर जाके देखें कि गड़बड़ थी तो थी क्या, क्योंकि मेरे अंदर चुल तो रहती है हर चीज़ की. और मैंने वही करा, मैंने गई मैं और वहाँ पे मैंने देखा तो दैट फ्लैट वॉज स्टिल लॉक्ड. कोई भी वहाँ पे न्यू फ्लैट नहीं आया था कोई फ्लैट में रहने के लिए. देन व्हाट आई डिड, काफ़ी बार ना वो लैंडलॉर्ड बोलती थी कि पड़ोस वाली आंटी है ना, वो लोग रात को गुरुद्वारे से आते हैं और वो लोग रात को जब अपना डोर ओपन करते हैं तो आपको वहम होता होगा. तो हम लोग उन आंटी के पास गए. आई आस्क्ड हर आंटी कि आप ऐसा होता है कि आप रात को निकलते हो और समथिंग. तो शी सेड नो, वी आर नॉट मैड कि हम रात को 1 बजे गुरुद्वारे जाएंगे. हम ऑब्वियसली बात है, गुरुद्वारे सारे बंद हो जाते हैं रात को कौन होता है, हम लोग दिन में जाते हैं आराम से और हम दिन में अपना आ जाते हैं. And when I asked her कि is there anything paranormal about this house, and she was like कि यहाँ पे जो भी आया है वो कभी भी नहीं रह सकता. We don't know what really is, we don't know what the reality is, but जो भी यहाँ पे आता है वो यहाँ पे max to max 10 से 15 दिन रहते हैं. And they just ran away from this flat because there is something bad, क्योंकि यहाँ पे इसका ना फ्लैट चढ़ता है ना इसका शॉप चढ़ती है. इसकी शॉप भी कभी रेंट पे नहीं चढ़ती, कोई भी चढ़ती है तो 15-20 दिन में खाली, और कोई फ्लैट होता है वो 15-20 दिन में खाली. सो दिस वॉज सो स्कैरी. और उसके बाद जब भी हम सोचते थे ये चीज़ कि यार हमारे साथ ये हुआ, उस टाइम पे हम लोग फिर भी इग्नोर करते थे. बट जब हम सोचते थे वी यूज्ड टू हैव गूज़बम्स एंड एवरीथिंग कि यार हम इस चीज़ से बाहर निकले हैं. डूड भी वेंट आउट ऑफ दिस. सो दिस वॉज द स्टोरी. दिस वॉज सो फ्रिकिंग एक्सपीरियंस जो मैंने फेस करा है, जो मैं सिर्फ लोगों की सुनती थी कि उन्होंने ये चीज़ फेस करी और एनीथिंग. बट व्हेन आई फेस दिस, सो आई नो दैट हाउ इट रियली फील लाइक. सो वी शुड नेवर मेक फन ऑफ एनीवन कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ भी है, क्योंकि किसी की क्या लाइफ में उसने एक्सपीरियंस लिया है, वी नेवर नो. वी शुड नेवर जज एनीबडी. we should always pray कि बस वो खुश रहे, they should be in good health and everything. So yeah, that's it for today's video. I hope you guys like it, and do not forget to like, subscribe, share, comment. Till then, bye. See you